मैं डॉक्टर दिनकर त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, फिरोज गांधी कॉलेज, रायबरेली, आज यूट्यूब के माध्यम से मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विषय पर चर्चा करूंगा। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। मार्क्सवाद क्या है? प्रश्न यह उठता है कि मार्क्सवाद है क्या? तो मार्क्सवाद राजनीति का वह सिद्धांत है जिसने मानव समाज की समस्याओं को इतिहास के माध्यम से समझने का प्रयत्न किया तथा इतिहास को परस्पर विरोधी शक्तियों और वर्गों के संघर्ष की प्रक्रिया के रूप में देखा गया। यद्यपि मार्क्सवाद का नामकरण कार्ल मार्क्स के नाम पर हुआ है, किंतु वास्तव में इसके प्रवर्तक कार्ल मार्क्स तथा उनके मित्र फ्रेडरिक एंगेल्स दो महान दार्शनिक थे। कार्ल मार्क्स के जन्म के विषय में चर्चा करें तो इनका जन्म 1818 में हुआ था और मृत्यु 1883 में हुई थी। वहीं पर इनके मित्र फ्रेडरिक एंगेल्स के बारे में देखें तो उनका जन्म 1820 तथा 1895 में उनकी मृत्यु हुई थी। मार्क्सवाद एक ऐसी क्रांतिकारी विचारधारा है जिसने आधुनिक युग में हलचल मचा दिया। मार्क्सवाद का उदय 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ, जब चिरसम्मत उदारवाद अपने चरमोत्कर्ष उत्कर्ष पर था और पूंजीवाद पूरी तरह से स्थापित हो चुका था। मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांतों को अगर देखते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को पाते हैं। कार्ल मार्क्स के संपूर्ण दर्शन का अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो ये अध्ययन है उस भवन का निर्माण की नींव द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर हुई है। अर्थात इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अगर नींव न पड़ती तो पूरा दर्शन ही इतर भी रहता। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को अगर हम देखें तो दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला द्वंद्वात्मक, दूसरा भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक शब्द उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके माध्यम से संपूर्ण विकास हो रहा है, और दूसरी जगह पर अगर हम देखें भौतिकवाद तो इसके विकास के मूल तत्व को प्रदर्शित करता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विषय में कहा जाता है कि इन्होंने अपने गुरु हीगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत का गहन अध्ययन किया। मार्क्स के द्वंद्वात्मक सिद्धांत को अगर समझना है तो उससे पहले हमें हीगल द्वारा प्रतिपादित प्रक्रिया को समझना अवश्य होगा, अन्यथा की स्थिति में हम इसे समझ नहीं सकते हैं। महान आदर्शवादी दार्शनिक हीगल ने कहा है कि संपूर्ण संसार गतिशील है और इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, अर्थात विकास लगातार चलता रहता है। उन्होंने हीगल ने अपने विकास के इस क्रम को 3 अवस्थाओं का वर्णन दिया है। उसके अंतर्गत 3 प्रकार के शब्दों का चयन किया है: वाद, प्रतिवाद एवं संवाद। वाद क्या है? हीगल कहता है कि कोई विचार वाद से प्रारंभ होता है। मतलब अगर आपके दिमाग में कोई विचार आता है तो वो एक प्रकार से वाद है। स्वाभाविक रूप में विचार का विरोध उत्पन्न होता है जिसे हम प्रतिवाद कहते हैं। और जब वाद और प्रतिवाद में आपस में द्वंद्व होता है, मतभेद होता है, और जो उनसे निष्कर्ष रूप में एक नए विचार की व्युत्पत्ति होती है, उसे हम संवाद कहते हैं। यही संवाद बाद में चलकर पुनः वाद के रूप में, फिर प्रतिवाद के रूप में, फिर संवाद, इस प्रक्रिया में कंटिन्यू यह सतत रूप में चलती रहती है। मार्क्स ने हीगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत को स्वीकार किया, किंतु उसने हीगल के इस विचार को अस्वीकार कर दिया कि संसार का नियामक तत्व विश्व आत्मा है, विचार है। मार्क्स ने विचार के स्थान पे भौतिक तत्व को स्वीकार किया है। वह एक भौतिकवादी था। द्वंद्ववाद का आधार विश्व आत्मा या विचार न होकर पदार्थ है। मार्क्स का मत था कि पदार्थ विकासमान है और गति निरंतर विकास की ओर है।
विकास द्वंद्वात्मक प्रकार से होता है, अर्थात इसमें वाद प्रतिवाद संवाद के रूप में पदार्थ निरंतर विकास करता रहता है। यही कारण है कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक सिद्धांत द्वंद्ववाद सिद्धांत हीगल से बहुत दूर चला जाता है। मार्क्स अपने ही शब्दों में खुद कहता है कि मेरा द्वंद्ववाद न केवल हीगल के द्वंद्ववाद से भिन्न है, बल्कि वह उसके ठीक विपरीत है। मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल खड़ा पाया, मैंने उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया। मार्क्स के द्वंद्ववाद के सिद्धांत को अगर हम उदाहरण के रूप में पाते हैं और उसको स्पष्ट करते हैं, तो उन्होंने गेहूं के पौधे के विकास के क्रम को देखा कि गेहूं का एक दाने को हम वाद के रूप में देखें, और अगर हम उसको जमीन के किसी भूभाग में कहीं पर उसको बो देते हैं, तो भूमि के में पड़ने के पश्चात वह दाना धीरे धीरे जमीन में रहते हुए समय के अनुसार वह गलकर सड़कर अंकुरित होता है, अर्थात एक नए बीज एक नए पौधे का रूप धारण करता है, पौधे के रूप में लेता है। यह पौधा द्वंद्वात्मक विकास का दूसरी कड़ी होती है, अर्थात सड़ने गलने की जो प्रक्रिया पूरी होती है, इसे प्रतिवाद के रूप में। और जब यह वाद और प्रतिवाद के मध्य संघर्ष होता है और नई परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, अर्थात वह पुनः एक पौधे की बाली के रूप में सामने आता है और बाली पुनः दाना बन जाता है, इसको हम संवाद कहते हैं, अर्थात तीसरी अवस्था। पुनः यही संवाद यही दाना जमीन में जाता है तो फिर वाद होता है, अगले स्टेप में प्रतिवाद होता है, फिर संवाद होता है। ठीक इसी प्रकार से मार्क्स का मानना था कि प्रत्येक युग में दो आर्थिक शक्तियां सदैव विरोध में रहती हैं, दोनों में सदा वाद प्रतिवाद चलता रहता है। सामान्य रूप में अगर हम इसे देखें तो दो वर्ग, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग, एक धनवान अर्थात पूंजीपति, दूसरा निर्धन, दोनों में आर्थिक का विरोध रहता है, दोनों में मतभेद होता रहता है। मार्क्स इन दो विरोधी वर्गों के संघर्ष को देखता है, इन संघर्षों के आधार पर वह अपनी विचारधारा रखता है और लास्ट में कहता है कि इस संघर्ष में श्रमिकों की विजय होगी और सर्वहारा वर्ग अर्थात श्रमिक वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित होगा और पुनः यह प्रक्रिया चलती रहेगी। इसीलिए वह दुनिया के मजदूरों की एक होने की बात करता है, कहता है कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, और मजदूरों को आह्वान करता है